हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जेआरएफ कॉलेज में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को कि आपके पेपर खत्म हो चुके हैं। अब ज़्यादा कट ऑफ का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए, उससे आगे की प्लानिंग को आगे की प्लानिंग शुरू कर दीजिए कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, जो मेरे कट ऑफ बनाने का जो रेफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने जो पिछला प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड हैं कट ऑफ के वो एनालाइज किए हैं। पहले क्या था कि जेआरएफ का जो परसेंटेज था वो 1% से ज़्यादा था और नेट का परसेंटेज भी 6% से ज़्यादा था, लेकिन पेपर का जो लेवल था वो इजी आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जेआरएफ का परसेंटेज 1% ही है और नेट का परसेंटेज भी 6% है, फिक्स है। और इसमें क्या है कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है, यानी कि कट ऑफ हल्का सा नीचे जाने की आसार है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के बाद में पता लगाया कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, और क्वेश्चन जब उन्होंने मुझे बताए तो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो भी ठीक ठाक था, यानी कि 50% क्वेश्चन तो ईजी थे, बाकी के 50% में थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच अपनाया गया था। ठीक है, पेपर की बात करें कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्यों था, क्योंकि पेपर में एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा थी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी क्वेश्चनों को बनाने के लिए, और जो करंट पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़्यादा थे। और दूसरी बात करें, मैथमेटिकल जो पोर्शन था वो डिफिकल्ट लेवल का था, और बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के लेवल के भी थे, और जो बहुत से रेयर टू रेयर जो मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, उन्हें मतलब आप आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं। यानी कि पेपर उन लोगों के लिए था जिन्होंने ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ में और कीवर्ड्स के साथ में कंबाइन करके जिन्होंने पढ़ा था। यानी कि अगर आप मतलब जिसने ऊपर लेवल से पढ़ा था वो कह सकते हैं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और जिन्होंने मेहनत करी थी उसके लिए कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। अब यूनिट वाइज बात करते हैं कि यूनिट पेपर डिज़ाइन किस तरीके से किया गया था, किस यूनिट में किस तरीके की अप्रोच अपनाई गई थी, जिससे कि आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, यूनिट वन की बात करें तो ये अपने आप में एक लेंदी यूनिट है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सारे पढ़े हैं तो आपके क्वेश्चन बन गए होंगे। इसमें बुद्धिज्म क्वेश्चन आया था, वेदांता से आया था, ज़्यादा डीप में नहीं गया है, लेकिन ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट टू की बात करें तो इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरीज हैं उसमें सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सीक्वेंस सारी की सारा पॉलिटिकल जो थ्योरी हैं उनके सीक्वेंस पता होने चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें। यूनिट थ्री में बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो पहले क्या होता था कि एक दो थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है कि आपको सारी की सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए, तो तभी आप सीक्वेंस में लगा पाएंगे। ठीक है, और यूनिट फोर बात करें, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होती जा रही है, क्योंकि इसमें एनसीटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन 2020 के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो न्यू पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनको भी क्वेश्चन में डाला जा रहा है। और यूनिट 5 की बात करें, करिकुलम मॉडल में बहुत सारे जो मॉडल्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट और कीवर्ड्स के साथ में मर्ज करके इस यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 में इथनोग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, कोरिलेशन से आए हैं, इनोवे से आए हैं, टी टेस्ट से आए हैं, यानी कि रिसर्च। इसमें मैथमेटिकल पार्ट्स आपको कवर करना ही पड़ेगा। पहले था कि मैथमेटिक पार्ट कम आता था, लेकिन अब ज़्यादा आने की कोशिश हो रही है। और यूनिट 7 में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ई पोर्टफोलियो पूछा गया है, और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ में अगर ये नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा तो भी हो जाएगा। यूनिट 8 में से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, क्रिटिक कॉमन्स पूछा गया है, और बहुत सारे मतलब कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं पूछा गया, ऊपर से ही क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 9 तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गया है, इसको तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मस्ट है इस यूनिट में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें सीपीएम से क्वेश्चन आए हैं, और इसमें भी सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चंस आए हैं, और टीक्यूएम से क्वेश्चंस आए हैं। यूनिट 10 में भी बहुत सारे फैक्चुअल्स क्वेश्चन आए हैं, और इसमें भी आपको मतलब इसमें एक पैसेज आया है इंटेलिजेंस का और नॉलेज का पैसेज भी आए हैं। तो ये जो है ये यूनिट है, इसमें भी मतलब मगअप करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी करना पड़ेगा, और पूरी की पूरी यूनिट को आपको एक थ्योरेटिकल वे से पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना पड़ेगा। पेपर जो है वो दो शिफ्ट में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में आएगा। इसलिए मैंने रिजल्ट जो है परसेंटेज में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में निकाला है, जिससे कि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए अपना आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि मैं चाहूँगा कि जो आपकी कट ऑफ हो, भगवान करे वो ही एनटीए रिलीज़ करे, लेकिन जो मेरी कट ऑफ है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो जेआरएफ के लिए मेरे अकॉर्डिंग 68% के पास में जाएगी, यानी कि 102 क्वेश्चन होने चाहिए, इससे पहले भी जा सकती है। मैं वही दुआ करूंगा कि आपके लिए जो सूटेबल हो, भगवान करे वही एनटीए कट ऑफ रिलीज़ करे, लेकिन मेरी कट ऑफ ये है। और जेआरएफ के लिए 70%, मतलब इन 68 और 70% के बीच में जा सकती है। नेट की जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल के लिए 58 और 67 के बीच में जाएगी।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जेआरएफ की जो कट ऑफ जाएगी वो 68 से पहले ही जा सकती है, यानी कि 68 लास्ट पॉइंट है, 68 से ज़्यादा जाने की उम्मीद कम है। ऐसे ही वो नेट के लिए ओबीएस कैटेगरी में 58% जा सकती है। एससी एसटी में जीआरएफ की कट ऑफ 64 से कम जा सकती है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। नेट की कट ऑफ भी 54% के पास में रह सकती है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो उसको आज कल से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, और इसी के साथ में लड़ते रहिए ज़िंदगी से, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय।